टीईटी वाले भी खराब हो गए, हम लोग भी खराब हो गए, और आज जो एजेंसी के माध्यम से बीपीएससी बहाल किया है बिना ग्रेड पे के, उनको आज बहकावे में ला करके नवयुवकों को दिमाग को बहला रहे हैं। और यदि सरकार समान काम समान वेतन, वरीयता का लाभ, एसीपी का लाभ, हम तमाम शिक्षकों को ओपीएस पुराना पेंशन स्कीम लागू नहीं करती है तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसी सरकार को इस बिहार के धरती पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। जैसे विद्यालय में बच्चों को तन मन से पढ़ा रहे हैं, उसी तरह तन मन और सड़क को उतरकर धन भी लगाएंगे। सरकार को उल्टा घुटना टेकने के लिए उसको मजबूर। समान काम समान वेतन ओपीएस का लाभ देना होगा, उसके लिए लड़ाई हमारा संगठन लड़ेगा। जो भी ये तुगला फरमान निकाले हैं वह स्वतः रद्द किया जाए, अन्यथा आने वाला दिन में आपको हम डिस्टर्ब करेंगे जिस तरह से हमको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब जब बहाली होती जा रही है हम लोग जूनियर होते जा रहे जो अभी आ रहे हैं वो सीनियर हो रहा है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। को बताते हैं कि देखिए पूरे बिहार भर के जो शिक्षक हैं वो देखिए आज पटना पहुँच गए। शिक्षकों के द्वारा आज राज्य स्तरीय बैठक की जा रही है, जिसमें बिहार के अलग अलग जगहों से कई जो शिक्षक हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बैठक आप लोग के द्वारा रखा गया है, बैठक का पर्पस क्या है? बैठक का उद्देश्य है कि बिहार सरकार जो है जैसे जैसे समय परिवर्तन होते जा रहा है, शिक्षक एक, विद्यालय एक, काम एक, समय एक, और शिक्षकों को समय समय पर आपस में टुकड़ियों में बांट करके और जो लड़वाने का काम कर रही है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम कर रही है, इस मुद्दे पर हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। और सभी शिक्षक फिर से एक रूपता हम लोग बनाएंगे, अपने शिक्षक जो हैं, और बना करके सरकार को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आज 2003 से पहले जितने भी शिक्षक थे, जब हम लोगों की बहाली 2003 में की गई, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14 की बहाली करती गई, तो जब 3 में बहाली की गई तो हम लोगों को ही सरकार के द्वारा शिक्षा मित्र नाम दिया गया, और यह कहा गया कि पहले वाले जो शिक्षक थे वो वेतन ज़्यादा लेते थे, पढ़ाते नहीं थे। शिक्षा मित्र वाले जब से आए, पूरे बिहार के जो 25 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे वो ला के संभाल दिया, विद्यालय को संभालने का काम किया। 2009 तक हम लोग ठीक रहे। 9 में सरकार कही कि अब आप एक बार दक्षता परीक्षा दे दीजिए, दक्ष दिखाइए आप दक्ष है कि नहीं। हम लोगों ने सरकार के चैलेंज को स्वीकार किया और दक्षता दिया और 93% तक मार्क्स लाया। इसके 93% तक? हाँ, 93%, खुद मेरा है 93%। हम लोग नंबर लाए, वहाँ हम लोग ठीक, वहाँ तक ठीक थे। फिर जब भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ 2011 में कि अब जो शिक्षक बनेंगे वो टीईटी पात्रता परीक्षा देकर के आएंगे, वो शिक्षक बनेंगे। अच्छा, तो लोग उसको स्वीकार किया, और उस समय बिहार में पहली बार 28 लाख अभ्यर्थी बैठे एक बार में। 28 लाख अभ्यर्थी में करीब 1.5 लाख चुन करके जो क्रीम शिक्षक थे बन करके आए। तो हम लोग फिर वहाँ पर खराब हो गए। सरकार क्या कहने लगी कि अब शिक्षा मित्र वाले खराब हो गए, अब टीईटी वाले अच्छे हो गए। उनके माइंड में जैसा मतलब शिक्षकों को बांट दिया गया वहाँ पर भी। और अब आज टीईटी वाले भी खराब हो गए, हम लोग भी खराब हो गए, और आज जो एजेंसी के माध्यम से बीपीएससी बहाल किया है बिना ग्रेड पे के, उनको आज बहकावे में ला करके नवयुवकों को दिमाग को बहला रहे हैं। देखिए और भी लोग हैं, इन लोग से बातचीत करेंगे। देखिए स्कूल में शिक्षकों को बांट दिया गया, आप लोग का कहना है आपको बैठक करना है, क्या कुछ कहिएगा? इसी का तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार को एक ही मांग रख रहे हैं शुरू से, समान काम का समान वेतन आपको लागू करना होगा यदि आप गुणवत्ता शिक्षा चाहते हैं तो। और इस शिक्षक को विभिन्न श्रेणी में बांटकर यह वह अपने रूप को जो दिखाना चाहता है कि हम हैं ताकतवर, शिक्षक है कमज़ोर। हम शिक्षक जब भी एकजुटता का परिचय दिए हैं, सरकार को गद्दी से विमुख करने का काम किए हैं। आने वाला विधानसभा भी यह हर्ष होने जा रहा है यदि हम लोगों का जो मांग है शिक्षक विधानसभा में फिर से जवाब देंगे। बिल्कुल जवाब देंगे। हम तमाम शिक्षक एकजुटता का परिचय देंगे, और यदि सरकार समान काम समान वेतन, वरीयता का लाभ, एसीपी का लाभ, हम तमाम शिक्षकों को ओपीएस पुराना पेंशन स्कीम लागू नहीं करती है तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसी सरकार को इस बिहार के धरती पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और सरकार को यह हम लोग अल्टीमेटम देते हैं बैठक के माध्यम से कि जो भी हमारा मांग है, आज का मांग नहीं है, 21 वर्षों का मांग है, आपने स्वीकार किया था। और फिर चाहे आप राजनीतिक मजबूरी हो, चाहे आप
आने वाला विधानसभा का लड़ाई लड़कर फिर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा और सरकार ने जो 3 श्रेणी का शिक्षक बांटने का काम किया है और 4था श्रेणी शिक्षक ला रहा है विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए, इसका जोरदार हम लोग विरोध करते हैं। एक विद्यालय, एक छत, एक तरह का शिक्षक होगा और इस शिक्षक यदि आप एक संज्ञा देते हैं तो जो आप चाहते हैं बिहार की धरती पर जो भी आप क्वालिटी चाहते हैं बच्चों में, वह हम लोग देने के लिए तैयार हैं और देते आ रहे हैं। सरकार से एक बार पुनः मांग है कि जो हमारी मांग है वह जायज़ है। समान काम का समान वेतन, पुरानी पेंशन अविलंब सरकार कैबिनेट में लावे और लागू करे, हम लोग स्वागत करेंगे। अन्यथा आने वाला समय में हम लोग जैसे विद्यालय में बच्चों को तन मन से पढ़ा रहे हैं उसी तरह तन मन और सड़क पर उतरकर धन भी लगाएंगे। सरकार को उल्टा घुटना टेकने के लिए उसको मजबूर कर दें। चलिए देखिए, और भी शिक्षक लोग हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से हैं सर? हम आरा जिला से हैं, भोजपुर से। ऐसे हम बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं राज्य का। आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, कहा जा रहा है आपके शिक्षक साथियों के द्वारा कि एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में शिक्षकों को कई भाग में बांट दिया गया। बिल्कुल सही। समान काम का समान वेतन की मांग कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया था, ठीक उसी तरह से ये सरकार नीतीश कुमार, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फूट डालो और शासन करो। जैसे हम लोग को पहले पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, जिला शिक्षक इस रूप में बांटे और आज देखा जाए कि कौन कौन से शिक्षक ला रहे हैं। जब एक ही छत के नीचे हम लोग सारे लोग एक ही कार्य को कर रहे हैं तो फिर हम लोग को वेतन विसंगतियाँ क्यों? वेतन समान मिलना चाहिए। समान मिलना चाहिए। समान काम के बदले समान वेतनमान मिलना चाहिए। सर, समान काम का समान वेतन का आप लोग सरकार से 2 ही मांग है। आज राज्य स्तरीय जो मीटिंग हो रहा है कि आप जितना भागों में बांटना है शिक्षकों को बांट लीजिए, आत्मा संतुष्टि कर लीजिए, लेकिन समान काम समान वेतन ओपीएस का लाभ देना होगा। उसके लिए लड़ाई हमारा संगठन लड़ेगा। देखिए, और भी लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर उनके पास आ जाएगा। बोलिए, आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, समान काम समान वेतन का मांग हो रहा है, बोला जा रहा है कि 25 में जवाब देंगे। 25 में तो हम लोग जवाब देंगे ही, और जवाब देने के लिए ही हम लोग तैयारी आज से शुरू कर दिए। जैसे नीतीश कुमार का विधानसभा का चुनाव का तैयारी किए हैं, उसी तरह से उनको हम जवाब देने के लिए आज से ही शुरू कर दिए हैं। मतलब शुरुआत आगाज कर दी शिक्षा। हाँ, आज से शुरुआत हो गया है। अगर उनके कान तक अगर मैसेज जाए आपका माध्यम से तो शायद उनको सद्बुद्धि आवे कि हम लोग के प्रति अच्छा सोच रखें। अभी देख रहे हैं फिलहाल में कि शिक्षकों का प्रताड़ना किया जा रहा है। अब स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं, पहले हाथ से अटेंडेंस बनाते थे, अब करें कि अपने मोबाइल से हाजिरी शिक्षकों से हाजिरी बनाइए। अरे भाई, हम बनाने से कहाँ इनकार कर रहे हैं? पहले आपने सिस्टम तो हमको दीजिए, सिस्टम दीजिएगा, हम सिस्टम से काम करेंगे। आप सिस्टम दे नहीं रहे हैं। किन्हीं भाई के पास मोबाइल नहीं है, किन्हीं भाई के पास मोबाइल है तो कभी नेटवर्क नहीं आ रहा है, समय पे नहीं बना, बहुत असुविधा के बहुत सा खेद है। मैं उन तमाम चीज़ों के मैं अभी आपका माध्यम से विरोध करते हैं और मैं उन तक मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि जो भी ये तुगला फरमान निकाले हैं वह स्वतः रद्द किया जाए, अन्यथा आने वाला दिन में आपको हम डिस्टर्ब करेंगे जिस तरह से हमको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए देखिए, और भी शिक्षक लोग हैं, इस शिक्षा कोष जो है शिक्षकों के प्रेजेंटेशन के लिए, इसको भी लेकर सवाल आप लोग उठा रहे हैं। ये शिक्षा कोष में ये है कि मान लीजिए कभी अगर नेटवर्क नहीं रहा या पैसे खत्म हो गया, पता नहीं चलता है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, परेशानी का सबब बन रहा है। हेडमास्टर साहब अक्सर जो है क्या नाम है ऑफिस में रहते हैं, बहुत सारे काम काज में रहते लगे हुए, देरी होगी तो उस दिन की हाजिरी कट जाएगी, वेतन भी कट रहा है। वेतन भी कट रहा है और हम लोग शिक्षक परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। वेतन कटने का आदेश 2025 में जवाब देने की बातें कही जा रही है। अब उसको तो देना ही पड़ेगा चुनौती। और उसके अलावा ये बात है कि हम लोग 2003 से हैं, जब जब बहाली होती जा रही है हम लोग जूनियर होते चले जा रहे हैं, जो अभी आ रहे हैं वो सीनियर हो रहा है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ। 2012 में जो नियमावली आई है उसमें कहा गया कि क्या नाम है स्नातक ग्रेड में आपका पदोन्नति किया जाएगा, हेडमास्टर में किया जाएगा, आज तक नहीं किया गया। और
नई नई बहाली निकाल रहे हैं, अब पदोन्नति हो ही नहीं रही है। जितनी नियमावली जब भी लागू की गई उसी नियमावली के डेढ़ से हम लोग को प्रमोशन हर चीज़ का लाभ मिला। लेकिन 2012-2020 का जो नियमावली आई उससे हम लोग को स्नातक ग्रेड में और हेडमास्टर वाला में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए पूरे बिहार के अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से कई जो शिक्षक है वो देखिए आज पटना पहुँचे हैं और शिक्षकों के द्वारा आज राज्य स्तरीय एक बैठक का बुलाया गया था जिसमें तमाम जो शिक्षक है वो शामिल हुए। देखिए इनके साफ साफ कहना है कि एक ही छत के नीचे स्कूल चलता है, लेकिन उस स्कूल में शिक्षकों को कई भाग में बांट दिया गया है। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि एक शिक्षकों को एक मानना होगा और समान काम का समान वेतन देना होगा। साथ ही साथ ये भी पूछ रहे हैं कि हम लोग बहुत काफ़ी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, लेकिन अभी जो शिक्षा कार्य है नया नया वो हम लोगों से सीनियर हो जा रहे हैं और हम लोग जूनियर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वरीयता की भी लड़ाई चल रही है। साथ ही साथ इस शिक्षा कोष को लेकर भी देखिए इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी, समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा, तो फिर आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव हम लोग सरकार को जवाब देंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।